ह्यूमन बीइंग साहब हैं जी। हेलो सर, जी आदाब सर। क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल, एक स्क्रीन शेयर करूंगा, लैपटॉप से आया हूं मैं। और आप इजाज़त दीजिए। उससे पहले दो शेर के फ़कीही मजलिस से कुछ भला न हुआ, कि उससे मिलके मिजाज और काफिराना हुआ। अभी हम्म। अभी वो गया है हजार बातें की, अभी अभी वो गया है जमाना हुआ। तो ये वाह जी। मुफ्ती मसूद स्पेशल शो है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ सर। करें सर। लंबा नहीं है। और मैं आपसे, मुझे बताएगा जब अभी तक स्क्रीन आपकी आ जाए स्क्रीन में सामने। दिखाई नहीं दी। जी सर। जी सर, आ गया। आ गई है जी सर, मगर ये अब आप वीडियो तो नहीं चलाएंगे ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल वीडियो नहीं चलेगी शो में आपके, डोंट वरी। जी अच्छा। सर। अच्छा हाँ जी, बताएं। गालिब भाई। हाँ देखें, हमेशा हम चाहते हैं कि कुछ क्रिएटिविटी करें ताकि हम अपना जो मिशन है ना उसको करें सही। तो मैं दो वेबसाइट्स हैं। एक आस्क मुफ्ती मसूद जिसके ओवर 1 मिलियन आई थिंक अराउंड सब्सक्राइबर हैं। और एक हम्म, है तबलीगी बयान, उसके भी बहुत सब्सक्राइबर हैं, 3-4 लाख। उन दोनों हम्म, वेबसाइट से मैंने कुछ सवालात इकट्ठे किए हैं जो कि मुसलमानों के मसाइल हैं। तो हम्म, मैं, एक तरीका ये था कि मैं इसको पढ़ दूं। और लेकिन फिर मुझे मशवरा दिया गया कि आपसे मैं पूछूं ये सवाल जो मुसलमान पूछते हैं, और आप इसका क्विकली रिप्लाई करें। क्या उसको बोलते हैं, क्या Q&A होगा, फास्ट अच्छा। फॉरवर्ड, जैसे करण जौहर के शो में होता था। वो क्या, कॉफी विद करण। इजाजत हाँ दीजिए, जी। शुरू करूं। अच्छा जी, करें अच्छा। शुरू, मुझे और लगता है मैंने फेल ही होना है। हाँ, और मैंने इसमें ये सोचा है कि इससे ये मजाक तो है मगर पता चलेगा, देखो दुनिया के मसाइल क्या हैं और ये हमारे मुसलमान दोस्तों के क्या मसाइल हैं, ये सामने आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। करें सर, करें करें। पहले आप मुफ्ती मसूद बन जाए थोड़ी देर के लिए। सवाल, अच्छा मैंने मुझे वो क्रॉस कर दिए जो मुझे यही सवाल। यकीन नहीं हुई वैसे। जी। हाँ। अच्छा जी जी। अच्छा, तो मैंने क्रॉस आउट कर दिए जो मैं पूछूंगा। मुसलमानों का सवाल मुफ्ती मसूद से, बुतों के सामने से क्या चीज उठाकर खा सकते हैं, ये मसला था। अगर जवाब ना देना चाहे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। सर, हराम का माल उठा के उनके सामने से खा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। नापाक कतरे से बना इंसान पाक कैसे हो सकता है? पाक कैसे हो सकता है? यानी वो ये तो, कुरान में ना नुतफा है उससे, तो वो हाँ हाँ। मुसलमान आई थिंक परेशान था, उसने ये सवाल पूछा है। नहीं, पाक तो फिर कॉन्डम यूज कर लें, पाक ही होंगे। नहीं अच्छा। होंगे, वो पैदा ही नहीं होंगे तो नापाक कैसे होंगे? ओके, बहुत अच्छा शो चल रहा है, Q&A विद मिस्टर गालिब कमाल इन टॉक ऑफ मुफ्ती मसूद। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, जेरे नाफ बाल काटे बगैर क्या नमाज पढ़ सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जेरे नाफ बाल, अब जाहिर बात है कि वो मतलब टांग बाल ये काट लेते हैं तो घुटनों पे टांगों पे तो वैसे ही बाल होते हैं ना, जेरे नाफ बाल तो उधर ही हुए फिर भी। जेरे नाफ का तो अच्छा। मतलब है नाफ से नीचे जितने भी, तो वो तो हाँ। टांगों पे भी कितने बाल होते हैं, फिर वो भी काटते हैं। अच्छा, वो मुझे नहीं ऐसा काटते। लगता है कि मैं जब छोटे से इस्लाम में था, इस्लाम बड़ा फोकस करता है ज़ेरे नाफ बाल बाल में, अक्सर आपको सुनने में आएगा ना, बहुत फोकस है। और ऐसा लग रहा है कि जोरी रोजाना ज़ेरे नाफ बाल बाल बढ़ते हैं। अबे भाई, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार बढ़ता है, सर ये वैसे सवाल ना, है। जेरे नाफ बालों से जो है ना, नमाज तो नहीं होगी पर आप कत्ल जरूर हो सकते हैं जेरे नाफ बाल होने की वजह से, इस्लामी ओ। तौर पे। है कि नहीं? अच्छा। जी हो बिल्कुल सकता है ना कत्ल। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दी में गुस्ल फर्ज हो जाए तो क्या तयम्मुम कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर बर्फ पड़ी हो तो बर्फ से तयम्मुम करें। हाँ। फ्रॉस्ट अच्छा। बाइट जिंदाबाद। अच्छा, ये तयम्मुम से बड़ी जबरदस्त एक किसी से बात हुई, ये सऊदी अरब में तयम्मुम का कॉन्सेप्ट इसलिए था, वहाँ पानी कम था। तो हाँ वही बात है ना, रीजनल रिलीजन है, वहां के मसाइल हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ। तो अच्छा। तयम्मुम ऐसे भी हो सकता है वैसे, रेत के अंदर भी बड़े जरासीम होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर हमें तयम्मुम करना है ना, तो जिस तरह वो दाने भूनने वाले पठान नहीं करते रेत गरम, वैसे गरम करके बाद में रेत। अच्छा, मुझे हमारे दोस्तों ने कहा था तुम हंसना नहीं, जब सवाल पूछो सीरियस लगेगा। अच्छा, ये एक और बात है, सर्दी में गुस्ल फर्ज हो जाए भाई। गुस्ल अगर आपने कुछ डिंग डोंग किया, गंदगी तो आपके बदन पर है, तो आई डोंट नो तयम्मुम से कैसे पाक हो सकते हो, ये जस्ट नमूना है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुअर का गोश्त क्या डिलीवर कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्या इसमें क्या मसला है? अच्छा, इसमें सुअर की तस्वीर भी लगाई हुई है थंबनेल में ना किसी ने, और गाड़ी लगाई हुई है। ओके। अच्छा, ये नेक्स्ट है, नाखून काटने का सुन्नत तरीका। हाँ
अच्छा, आप मसाइल चेक करें मुसलमानों के यार। नाखून आपके है ना नेल कटर से नहीं काट सकते, नेल कटर से काटना हराम है। अच्छा, आपने काट रहे हैं नाखून उस्तरे से या छुरी से, इस्लामी तरीका असल में ये है। सुन्नत है वो। ओके। क्योंकि देखें ना, एक तरफ अगर आप टूथब्रश करें ना तो ये कहते हैं ये नहीं मसवाक करनी चाहिए, सुन्नत है, तो दूसरी हाँ तरफ नाखून काटने के लिए तुम नेल कटर इस्तेमाल कर रहे हो। भाई तुम छुरी इस्तेमाल करो उसके लिए, छुरा तलवार से भी काटे जा सकते हैं, हाँ उस्तरे से बिल्कुल। भी काटे जा सकते हैं, क्यों अच्छा काट रहे हैं नेल यस, कटर से? ये सवालात पेश करने का मकसद यही है कि देखिए दुनिया चांद मार्स कहाँ का सोच रही है गालिब भाई, और ये लोग क्या सोच रहे हैं मुसलमान। फिर कहते हैं हम पिट रहे हैं, हम जलील हो गए, हमारे साथ यहूदी साजिश कर रहा है। भाई आप खुद साजिश कर रहे हो, नाखून काटने के मसाइल सोच रहे हो। अच्छा नेक्स्ट है, क्या बालों की विग लगा सकते हैं और उंगलियां चटकाना कैसा है? ये एक साथ ही आया हुआ सवाल मुफ्ती मसूद से पूछा उंगलियां चटकाना, उंगलियां चाटना ना, है। उंगलियां चाटना ना, उंगलियां चटकाना, उंगलियां चटकाना, चाटना या अच्छा ये बजाना, ये बजाना, यस। हाँ मेरा पहला पहला क्या था, क्या करना कैसे? बालों की विग लगाना कैसा है? बालों की विग लगाना तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह की सारी मेहनत को जो है ना औकारत कर चली जाती है जब बंदा विग लगा ले तो। हाँ, है कि राइट। नहीं? अच्छा और आप ये, जी जी बोलें। उंगलियां चटखाना, मेरा ख्याल है कि अब इस बारे में अब क्या कहा जा सकता है, मुझे लगता है रसूलुल्लाह को ये जरूर बुरा लगता होगा। हाँ, इन दोनों में ना मुझे याद है जब मैं ये भी है कि मस्जिद में गुमशुदा चीज का गुम जाए तो क्या होगा। हाँ ये आई भी थिंक इस्लाम में मना होता है, उंगली चटकाना डिस्करेज करते हैं कि इस शैतान नहीं काम है ये। अच्छा हर चीज को ना इस्लाम से ले लेते हैं, उंगली चटका लो, बाल काट लो, हर चीज इस्लाम है। सही है। कद्दू और इस्लाम, पानी और इस्लाम, अस्पताल और इस्लाम। अच्छा इसमें आप ये देखें 2,56,000 व्यूज हैं सर ये उंगली चटकाने के मसले पर। मुसलमानों के मसाइल चेक करो और व्यूज चेक करें। अच्छा आपका व्यूज मैक्सिमम इतना हो सकता है इस बातों पर, यानी खैर। अच्छा सर, हाँ। अच्छा एक सवाल और है मुफ्ती मसूद से पूछा, कुरानी आयात को डिलीट करना ये भी किसी का परेशानी थी। और नेक्स्ट है, कौन सी नेल पॉलिश से वजू टू हो जाता है? ये किसी लड़की ने पूछा होगा मुफ्ती मसूद से। उसने क्या? कहा होगा, उसने कहा होगा किसी से भी नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। अच्छा नेक्स्ट इसी थंबनेल में सवाल है, क्या लिक्वेरिया से वजू टूट जाता है? ये किसी खातून का मसला है शायद जिन्होंने पूछा था, जो बीमारी सर होती है ना लड़कियों में। वुजू तो हर काम से ही टूट जाता है ना। अजीत वाला का शुक्रिया, विक्यू का शुक्रिया सुपर चैट भेजने के लिए। जी हर जी चीज से टूट जाता है जी वुजू तो। औरतों का तो वैसे भी ज्यादा टूटता है वुजू। बस बात ही खत्म करें। अच्छा नेक्स्ट सवाल किसी ने पूछा मुफ्ती मसूद से, क्या स्कूल और कॉलेज की तालीम पर सवाब मिलेगा? क्या स्कूल और कॉलेज की? बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा आप एक बात गौर करें, मैं तालीम आपको को भी, सीधी बात हाँ बताता हूँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ मदरसे की तालीम पे क्यों सवाब मिलता है। क्योंकि वहां बताइए। पे आप मौलवी को खुश करते हैं इसलिए सवाब मिलता है आपको। तो स्कूल के टीचर तो मतलब ऐसी कोई डिमांड ही नहीं करते, तो फिर कैसे सवाब मिल सकता है? मुझे बताएं आप जरा खुद। सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जवाब दिया। ये तशरीफ, हमारा कॉफी, जी कॉफी विद करण चल रहा है। अच्छा खवातीन का माथे पर टिकिया बिंदिया लगाना, ये भी एक सवाल किसी ने पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल काफराना काम है। अच्छा जहन्नम में अगर, करें इनकी पेशानियां। अच्छा ये मुसलमानों के मसाइल पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ताकि याद रहे जो वीडियो देख रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट है, यहूदी या ईसाई औरत से निकाह करना, ये सवाल किसी मुफ्ती मसूद से पूछा हलाल है। है जी, बहुत ज्यादा हलाल है ये तो। हाँ सवाब का काम है। ये सवाब का काम है। और अच्छा औरत नहीं कर सकती ये यहूदी और नहीं, यूसुफ वो क्या? आपने वो पूछा नहीं है कि मस्जिद में किसी की चीज गुम जाए तो क्या करना चाहिए। वो आएगा तो पूछ लूंगा मैं जरूर सर, आप बता दें। पूछा था आपने, पूछा ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है लेकिन आपको? मस्जिद में जो भी चीज गुम जाए वो मौलवी की, ठीक है, इसीलिए मस्जिद में औरतों का आना मना है। गुम गई तो उसने कब्जा कर लेना है, ओ ठीक है अच्छा। जी। इसलिए इसलिए मस्जिदों में औरतों का जाना मना है। जी अच्छा ये बताएं गालिब भाई, हमारे बर्रे सगीर का मसला है, सवाल किसी ने पूछा है मुसलमान भाई दोस्त ने, नजर से बचने के लिए काला टीका लगाना। यार ये बड़ा है हमारे माशरे में, बच्चा पैदा होता है काला टीका लगा देंगे और उसका रंग काला होता है और टीका भी नजर नहीं आता। तो तो भाई बात यह है कि जिसका मुंह ही पूरा काला हो वो क्या करे। हाँ, सही। वो क्या करे? नेक्स्ट नेक्स्ट है, क्या जमजम खड़े होकर पानी पी सकते हैं? ये भी सवाल किसी ने पूछा है। और नहीं, आपको लेट के पीना चाहिए, लेट के पीना चाहिए।
लेट के, अच्छा जमजम से ना अब्दुल्ला समीर ने वीडियो बनाया कि ये पानी लोगों की तबीयत खराब करता है, ये कुएं का बहुत गंदा पानी होता है करना ये। नहीं है। हाँ, अच्छा क्या नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट लगाया हुआ है। सही। अच्छा नेक्स्ट सवाल है, क्या गुस्ल खाने में पेशाब कर सकते हैं? ओए होए होए, मुसलमानों के मसाइल देखो। नहीं जी, नहीं जी सर, बिल्कुल वजू नहीं टूट कर जाता सकते। है गुस्ल खाने में पेशाब करने से। हाँ, अच्छा एक नेक्स्ट सवाल है, कुछ कॉलेज में लड़कियों और लड़कों का ग्रुप बनाकर एक साथ भेजते हैं, क्या ये जायज है? जो पिकनिक पे जाते हैं, किसी ने पूछा है। नहीं, अब ये इसको हलाल हलाल कराने का एक ही तरीका है कि उनकी अम्मियों का दूसरे की अब्बू से निकाह करा दिया जाए और उसकी हाँ, अब्बू का उधर की उसकी अम्मी से कर दिया जाए, ताकि सारे बहन भाई बन जाए, फिर जाए सही, पिकनिक मनाए जितनी मर्जी, कोई टेंशन नहीं। चलें, यहाँ बिल्कुल फिर अब सही। आपको पता है वो दूध पिलाने वाली आयत मौकूफ हो चुकी है, वरना बड़ा आसान था कि अपनी अपनी अम्मियों को भेजते, दूध पिलाती हैं, काम खत्म। बकौल अम्मा आयशा के वो हदीस, वो आयत बकरी खा गई थी, वरना आज ये काम हो रहा होता। वरना ये काम हो रहा होना था। नेक्स्ट पिकनिक पे जाने सवाल, से पहले पहले अम्मियों को भेजते, अब्बू जाके दूध पी लेते उनका सारे, हाँ वो सारे नवासे नवासियों बन के ऐसी की तैसी जाओ पिकनिक में। पिकनिक चले, मनाओ। आपने मुफ्ती मसूद ज्यादा अच्छा जवाब दिए, शायद उनके जहन में नहीं आया होगा ये। नेक्स्ट है, क्या मोबाइल में कुरान खोलकर जेब में रखकर बैतुल खुला जा सकते हैं? मसाइल चेक करें गाले भाई, मतलब एंड है कि मोबाइल में हाँ कुरान जो है खोलकर सॉफ्टवेयर से बैतुल खुला जा सकते हैं। सर, अब इससे भी खतरनाक मसला मेरे जहन में आया, क्या आप एक एक मेमोरी कार्ड जिस पे कुरान पाक हो उसे खा सकते हैं? अब आप मुझे बताएंगे, और फिर उसके बाद बैतुल खला जा सकते हैं? बताओ यार, मतलब मुसलमानों के मसाइल। सही। देखे ना, फिर कैसा मसला मेरे जहन में आया। अच्छा नेक्स्ट है सर, कि अगर कोई यहाँ नमाज, पे ये भी सोचे ना, ये भी हाँ, सोचें, एक ही मेमोरी कार्ड में कुरान भी है और उधर पॉन भी है। ये लो, ये सवाल तो बड़ा अच्छा है यार, ये कैसे हाँ, हो तो अब सकता है इसका इसका? जवाब आप बताएं फिर। इसमें यह है कि दोनों रखो, क्योंकि दोनों में फर्क नहीं है, क्योंकि नहीं नहीं, कुरान जब भी। आप पॉन देखें, आप जब पॉन भी देख रहे होंगे आपको कुरान पढ़ने का सवाब मिल रहा होगा, क्योंकि पॉन भी तो कुरान भी तो उसी पे पढ़ा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। कुरान को इस्तेमाल, कुरान जिस चीज पे लिखा है उसे इस्तेमाल करने का सवाब होता है, हैं? तो पॉन कुरान जिस मेमोरी कार्ड पे है उसे इस्तेमाल करने का सवाब नहीं होता। अब आप उस पे पॉन देख रहे हैं, यकीन करें आपको जरा भी गुनाह नहीं होगा, सारे गुनाह साथ 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 आप कर रहे हैं, साथ साथ अल्लाह मियाँ जो है ना वो झाड़ू से साफ करता जा रहा है। सही, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट का सवाल है, अगर कोई नमाजी चरस का आदी हो तो उसके लिए क्या हुक्म है? ये एक सवाल था। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सवाल नहीं, है। ठहरे जी ठहरे, वो आपने जवाब मेरा लिया ही नहीं है, आप आगे जी चल जी पड़े सर, हैं। जी जी। अगर चरस का आदी है तो मतलब है कि मेरा ख्याल है कि उसको वजू करने की कोई जरूरत नहीं है। चरसी वैसे तो मेरा ख्याल है चरसी वैसे ही आजाद होते हैं यार। कोई वो नहीं। हवाई जहाज चला रहे होते हैं। सही। नेक्स्ट मेरा ख्याल, सवाल है हाँ, कि, वैसे नहीं नहीं, चर्च का सूटा लगा के अगर आप नमाज पढ़ें तो हाँ, आपको पहले आसमान पे नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। अच्छा चरस से याद आया गालिब भाई, चरस से याद आया। चरस से याद आया, जब नॉस्टैल्जिया होता है मुझे कभी कभार, जब याद है जब एतकाफ में लोग बैठते थे ना, पाकिस्तान में कराची में, तो एतकाफ में जितने मवाली होते थे ना, चरसी सारे बैठ जाते थे मस्जिद में एतकाफ में। ये मतलब वही पना ढूंढना ना, मुफ्ता खाना, अफ्तार मिल रहा है, चरस चल रही है, और बच्चाबाजी भी चलती थी एतकाफ में, बहुत होते थे वाकयात ये। तो वही खैर तो मैं नेक्स्ट, आपको कह रहा हूँ। जी नेक्स्ट हाँ है, क्या कव्वा खाना हराम है या हलाल? और ये सवाल मेरे दोस्त कहता है, जब बादशाहत खत्म हो रही थी ना मुसलमानों के बड़े सगीर में, तो उस वक्त मुफ्ती यही लड़ाई करते थे कि कव्वा हलाल है हराम, और वहां। जी देखें, मुर्गा खा के आप अजान दें तो आपको पता है फिर अजान बड़ी मजे की निकलती है। कवा खा के अगर आप अजान देंगे तो मेरे ख्याल है कि वो अच्छी नहीं निकलेगी, इसलिए मतलब जी छोड़े। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है, क्या तशहुद में उंगली उठाना कहाँ से साबित है? मसाइल चेक करें, मतलब जो उंगली उठाते हैं नमाज में वो कहाँ से साबित है, ये बेचारे मुसलमान का मसला है। 86,000 व्यूज। नेक्स्ट है, हमें इस्लाम की लज्जत महसूस क्यों नहीं होती? ये सवाल अच्छा है। ये सवाल अच्छा पूछा किसी ने। कि सर, मसला ये है कि इस्लाम की लज्जत आपको सीखनी पड़ेगी मौलवियों से। उनको हाँ पता है कैसे हाँ महसूस होती है, आप हाँ मौलवी के पास जाए आपको करवा देंगे महसूस। बिल्कुल। ये नेक्स्ट सवाल पूछा मुफ्ती मसूद साहब से। अच्छा ये मुफ्ती स्पेशल, अगली बार ना मैं कोई और मुफ्ती के सवाल लाऊंगा, लेकिन इंजीनियर मिर्जा जैसे, अच्छा, सुना उससे ज्यादा बोंगियां। अच्छा खैर,
ये सवाल है मुफ्ती मसूद से, क्या आबादी बढ़ने से रोजगार कम हो जाता है? गारंटी दे रहा हूं, उसने बोला होगा नहीं होता, गारंटी दे रहा हूं। आबादी बढ़ने से रोजगार कम हो जाता है भाई? रोजगार, मेरे ख्याल है रोजगार जिसकी आबादी बढ़ गई है उसकी बीवी का तो रोजगार में इजाफा हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो बेचारी फारग नहीं बैठेगी ना। अच्छा तो इसलिए ये, उसकी बात ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मैं इशारा करूंगा गालिब भाई, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतने मसाइल पे बात कर रही होती, जो भी यार आबादी कम करने पे कभी बात नहीं करती, से मुझे बहुत डर लगता है। पॉपुलेशन कंट्रोल पे बेनजीर ने काम किया था, अभी बाद में किसी ने नहीं किया। व्हाट डू यू थिंक? सर वो तो सबसे ये सारा बेनजीर ने काम किया था क्योंकि वो खुद औरत थी और उसको पता था कि उसके पास शायद टाइम नहीं होता था अपने बच्चों की तरबियत करने का, तो उसको अंदाजा था इस बात का। मैं तो अभी कुछ दिन पहले बात कर रहा था कि करप्शन का भी बराह रास्त इस बात से ताल्लुक है कि औरतें घरों में बैठी हैं। ठीक है, क्योंकि औरतें घरों में बैठती हैं तो वो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। जब वो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं तो भाई फैमिली बहुत बड़ी, औरत घर ही बैठी है, वो काम भी नहीं कर रही और आदमी को फिर हराम हलाल हर कुछ कमाना पड़ता है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये अगर कोई स्टडी हो बाकायदा कि करप्शन की वजह क्या है और बाकायदा सही तरीके से रूट कॉज ढूंढी जाए, तो मेरे ख्याल है करप्शन की वजह भी पॉपुलेशन है असल में। तो इसके अलावा तो कोई और वजह मेरा ध्यान में नहीं आती। जहां पे एक आदमी कमाने वाला है और 12 खाने वाले हैं, तो फिर वो लूट के ही लाएगा ना, वो हलाल की तो नहीं खिला सकता ना फिर। हाँ, मुझे ये समझ और नहीं औरतों आता को कि आप काम करने दे नहीं रहे, तो फिर जाहिर बात है औरतें भी काम करेंगी, इकोनॉमी में करेंगी कंट्रीब्यूट, तो मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी, तो हराम लोग कम खाएंगे फिर, जाहिर बात है। क्योंकि हाँ, वो उनके पास जिंदगी की आसाइशें होंगी, उनको हराम कमाने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए। हाँ। अच्छा गालिब, मुझे समझ नहीं आता, इमरान खान इतनी दुनिया घूमा हुआ है यार, उस कभी वो डिस्कस ही नहीं करता पॉपुलेशन कंट्रोल पे। कैसा प्राइम मिनिस्टर है यार? आई डोंट नो क्या खैर, नेक्स्ट है सवाल मुफ्ती मसूद से, जब साइंस को अल्लाह समझ नहीं पाती तो मौलवी को कैसे अल्लाह समझ में आ गया? ये सही। और अच्छा, बराबर में सवाल देखें आप, मुसलमानों के तरक्की ना करने की वजह, ये आप ये लिंक कर रहे हैं ना कि मुसलमानों को तरक्की ना करने की वजह यही तो है कि साइंस जब अल्लाह को नहीं समझती तो मौलवी समझ रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। आप देखें ना, दोनों सवाल एक साथ लिंक हो गए हैं ये दोनों। अच्छा, मुसलमान इतने खुश क्यों रहते हैं? झूठ। किसी ने सवाल जो पूछा है मुफ्ती मसूद से, ये झूठ है, ये झूठ है। मुसलमान, ये कोई जाके औरतों से पूछे मुसलमानों की तो समझ आएगा कितने खुश रहते हैं। राइट, नेक्स्ट सवाल है, अब बस रैप अप हो रहा है, एक दो और रह गई स्लाइड है ताकि नेक्स्ट कॉलर आ जाए। आले भाई, ये एक सवाल है, एक साइंसदान ने अल्लाह के वजूद का इनकार किया जिसका इंतकाल हो गया। ये और तस्वीर किसकी लगाई हुई है? ग्रेट बंदे की, स्टीफन हॉकिंग की। देख रहे हैं कैसे माइंड चेंज करते हैं मुसलमानों के। हाँ, तो इतने ज्यादा जो इनकार कर रहे हैं वो तो सारे जिंदा हैं, और कई मौलवी अल्लाह को मानते थे सारे मर गए। अभी देखें, अभी सामने आपके मौलाना नईमी कोविड ने मारा है। ये आपका मौलाना जो है ना, वो क्या उसे कहते हैं, ये मौलाना तारिक जमील, ये भी सुपर ओवर में बच के आया मौत से। तो ये सुपर ओवर में बच हाँ, गया, वरना ये भी क्या था है। और भी कितने मौलवी गए हैं बताएं मुझे। हाँ, सवाल ही बेतुका है ना। अच्छा, नेक्स्ट है, क्या सवाल मुफ्ती मसूद से, क्या शौहर के बच्चे की शादी बीवी की बच्ची से कर सकते हैं? ये सवाल बहुत लोग मुसलमान पूछते हैं शादी के बारे में। यार वैसे वो रजाई बहन भाई नहीं होंगे वैसे, मुझे बताएं जरा। आई डोंट नो उसने क्यों पूछा है। नेक्स्ट है, मोबाइल से अपनी तस्वीर लेना जायज है या नाजायज है? यार ये कितना बड़ा मसला है इस बंदे का यार। ओए होए होए होए, पता नहीं क्या हो, कयामत आ जाएगी इस वक्त वैसे ये मसला। खुद सारा दिन कैमरे पे बैठा रहता है इधर, तो वैसे इसकी तस्वीर लेना ना जायज है। अच्छा, ये सवाल सुने। अच्छा, ये मैंने वीडियो देखा था, किसी ने पूछा मुफ्ती मसूद साहब से। दोस्तों, ये बिल्कुल लाइव मैसेजेस आते हैं, ये अपनी तरफ से नहीं बनाए गए, मैं डिस्क्लेमर दे दूं। सवाल है, क्या औरत मौलवियों को देख सकती हैं? पता है मुफ्ती मसूद ने यस किया था कि उनकी नियत अच्छी है। ये हाँ देखिए जी। आप, इसका हेपन देखिए आप। तो ये मौलवी, हम्म नहीं वैसे मौलवी ये कहते हैं हम आपको देख सकते हैं पर किसी को बताना नहीं, बस इतनी सी ये बात सही है। अच्छा, अब एक और मुसलमान भाई का मसला सुने, बहुत बड़ा मसला है यार। सजदे या रुकू में अगर टोपी गिर जाए तो क्या करे? सजदे रुकू में टॉपिक यार, यार क्या करेंगे मुसलमान यार? क्या, मुझे लगता है मुझे लगता है इस भाई के साथ को बड़ा सख्त मसला था। और फिर बोलते हैं क्या मजाक उड़ाते हैं? अबे भाई, मजाक हाँ। नहीं करते, हम कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं तो हंसी आ जाती है। नेक्स्ट है, उल्मा सिर्फ मुसलमानों में मेहनत क्यों करते हैं?
इसका क्या जवाब है गालिब भाई? 18 मिनट का वीडियो था ये। उलमा सिर्फ मुसलमानों में मेहनत क्यों करते हैं? मतलब मसला अब ये है कि ये भाई बाकी में सुनेगा नहीं आपको कोई। इनको सुलह नहीं मारता इसलिए। अच्छा नेक्स्ट है, अल्लाह ने जिन्नात का आसमानों में जाना क्यों बंद किया? ओए ओए ओए, बड़ा जबरदस्त सवाल है ये। नेक्स्ट है, अल्लाह का अर्श और वो हुरों को छेड़ते थे जाके सर, इसलिए हुरों को छेड़ते थे। बिल्कुल, ये कह सकते हैं वैसे मुफ्ती लोग। अच्छा नेक्स्ट है, कहीं हो रहे प्रेग्नेंट हो गई थी, अल्लाह मियां को समझ नहीं आ रहा था ये बच्चे अब मैं जमीन पे भेजूं कि दोजख में भेजूं। अच्छा मैं आपकी पता बात पे क्यों यकीन कर रहा हूँ, देखिए हूरें होती है 300 फीट की, तो जिन भी 300 फीट ही का हो सकता है, मर्द का काम नहीं है ये। हाँ। अच्छा नेक्स्ट है, अल्लाह का अर्श और उसकी कुर्सी कहाँ है? ये बड़ी कंट्रोवर्शियल आयत है गालिब भाई, जिसपे हारिस का यार अल्लाह मियां को ना सर्दी लग रही होती है, ठीक है, हर दिन को ना जब निकलता है ना दिन, तो अल्लाह मियां ठीक ठाक होता है, ठीक है, रात जैसी ही होने लगती है अल्लाह मियां को लगती है सर्दी, फिर सूरज जाता है, पहले अल्लाह मियां के तख्त के नीचे सजदा करता है, फिर अल्लाह मियां की कुर्सी के नीचे बैठ जाता है ताकि अल्लाह मियां को सर्दी से बचा सके। अच्छा नेक्स्ट है, खवातीन का मस्जिद में जाना जायज है? सवाल पूछा किसी ने। वो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अगर देखें को मस्जिद में अगर कोई भी चीज गुम जाए तो वो मौलवी की होती है, इसलिए औरतें अगर गई तो अपनी जिम्मेदारी पे जाएं। ये बात सोच लें। नेक्स्ट सवाल है कि शादी में अगर पार्टीशन ना हो तो औरत जा सकती है? यानी अगर शादी में पार्टीशन नहीं, अलग अलग बैठे हुए, सॉरी एक हो, अगर मतलब मर्द औरत साथ बैठे हो, तो जाहिर सी बात है मना कर दिया होगा मुफ्ती मसूद ने, ये बड़ा इशू है यहाँ पर। नेक्स्ट है, फिर वही है वो रज़ात, वो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये असल में अगर कुरान में आज भी रज़ात वाली आयत होती तो ये सारे मसले हल थे, कोई मसला ही नहीं था, पहले जाते जाके सारे सारे दूध पिलाती, काम खत्म हो जाना, उधर जरूरत ही नहीं है। अच्छा मैं एक बात और बोलूं, आप मुफ्ती मसूद सबसे बड़ा सेकंड मुफ्ती है, आप देखिए मेंटल लेवल चेक करें जो इससे सवाल पूछते हैं मुफ्ती साहब से, और मुफ्ती साहब भी ये जवाबात देते हैं, मतलब आप मेंटल लेवल चेक करें, राइट। अच्छा नेक्स्ट है, कादियानी से दोस्ती करना जायज है? आई डोंट नो इसने क्या जवाब दिया होगा मुफ्ती मसूद साहब ने। बिल्कुल भी जायज नहीं। अच्छा नेक्स्ट सवाल है, लाइफ स्टाइल हम मौलवी से क्यों लें? किसी ने पूछा हम लाइफ स्टाइल मौलवी से क्यों लें, तो भाई जो लेते हैं वो देख लें क्या होता है उनका हशर, जुनैद जमशेद का बेटा। अच्छा नेक्स्ट है, क्या शौहर बीवी पर हाथ उठा सकता है? इसका जवाब तो वही कुरान कह रहा है, उठा सकता है, राइट। हाँ, तो फिर नहीं वो उठा सकता है, तो देखें औरत जो है ना वो आदमी पे हाथ नहीं उठा सकती, सिर्फ ठुड्डे या जूते इस्तेमाल करे। तो खैर, तो ये तो बाहर कंट्री में कर सकते हैं जब राइट्स हैं औरतों के। अच्छा नेक्स्ट है, क्या लोग यूनिवर्सिटी में पढ़कर दीन से दूर क्यों हो जाते हैं? बात तो सही है गालिब भाई है काफी हद तक, तो इसका पता नहीं क्या जवाब, वही मुफ्ती मसूद ने कहा हुआ गलत है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना, मदरसा पढ़ो मेरे ख्याल में। अच्छा ये सवाल सबसे बेस्ट है, ये है सवाल ऑफ द डे, गालिब भाई बता दूं, तैयार है? बताएं। लोग मौलवियों को फजूल क्यों समझते हैं? क्योंकि कोई काम की बात इन्होंने आज तक की है। अच्छा काम की बात की नहीं है, औरत इतनी बातें की हैं सारी की सारी, कैसे? हाँ यार इन चीजों का इंसान की जिंदगी से क्या है, नाखून कैसे कट रहा है भाई, दुनिया के मसाइल कुछ और हैं, दुनिया का मसला कैंसर का इलाज है, पता नहीं क्या क्या है। खैर अच्छा ये है, औरत का कजन से पर्दा, ये बड़ा मुफ्ती मसूद इस पे बयान करते हैं, औरत और कजन के दरमियान बहुत ज्यादा मुसलमान इस पे ऑब्सेस्ड हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की जायज सूरत, कैसे कार्ड यूज हो सकता है? नेक्स्ट सवाल किसी ने पूछा मुफ्ती मसूद से, इसके 26,000 व्यू हैं, क्या फोन कॉल उठाना वाजिब है? यार इसको भी इस्लाम से जोड़ दिया इसने, हैं? नहीं ना भी उठाएं तो क्या मसला है? अच्छा जिसका कर्जा देना हो उसकी तो बिल्कुल ना उठाएं। हाँ, और अच्छा ये सवाल ना कमेंट्स में भी आ रहे हैं, वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, जो आपसे एक ने पूछा क्या कुरान पढ़ के पॉर्न देख सकते हैं, हलाल है? और ये सवाल तो बिल्कुल हलाल है, पहले पॉर्न देखें फिर कुरान पढ़ें ताकि जितने गुनाह किए हैं बख्शवा लिए जाएं। अच्छा बेफिक्रे ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, आई हैव सीन दिस क्वेश्चन वेयर समवन आस्क्ड can you do wuzu if you are the guy but have a girlish hairband on to organize your hair? मेरा नहीं ख्याल जी, बिल्कुल ये तो नहीं है, ये अलाउ नहीं है जी, वुजू बिल्कुल भी इसका अलाउ नहीं है। अच्छा नेक्स्ट सवाल सुने, जैसे ही आप वुजू करके बाल बांधेंगे वुजू टूट जाता है भाई, खत्म होगी बात। ठीक,
नेक्स्ट सवाल है, ये भी बड़ा मजे का सवाल है, मुफ्ती मसूद साहब से पूछा 2 महीने पहले किसी ने पूछा है कि तलाक का मसला मालूम करने से क्या तलाक हो जाती है? मेंटल लेवल चेक करो यार, फिर बोलते हैं मजाक उड़ा रहे। असल में उसने बेचारे ने छुपाई होगी इसलिए कह रहा होगा ऐसे। ओके ओके। ये नेक्स्ट सवाल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ससुर के बुरे ख्यालात हों तो बहू क्या करे? ससुर के बुरे ख्यालात हों तो बहू क्या करे? बस फिर मसला यही है कि खामन को बताए, और क्या, ये तो सीरियस बात है। हाँ, और मैं गारंटी दे रहा हूँ जिसने सवाल पूछा ना, इसने मिर्जापुर देखी होगी पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें दादाजी जो है ना क्या बोलूं मैं। खैर, ये नेक्स्ट इसके है हाँ, नेक्स्ट सवाल है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े पाक करने का क्या तरीका है? उससे नेक्स्ट सवाल है, क्या औरत इमामत करा सकती है? आई थिंक मना कर दिया होगा मुफ्ती साहब ने ये सवाल। औरत मोहम्मद नहीं कर सकती। नेक्स्ट सवाल है मुफ्ती साहब से, औरतें कितने बाल कटवा सकती हैं? ये भी मसला है, और इसके व्यूज पता कितने गालिब भाई? 2,57,000 व्यूज हैं यार, बहुत बड़ा मसला है यार ये। अच्छा, नेक्स्ट है, नेल पॉलिश वाला तो हमने कवर कर लिया, क्या ऊंट का पेशाब पाक है? ये भी बहुत पाक है जी, 100% पाक है, हदीसों से साबित है। जो मुसलमान नहीं है, समझता है इसे नापाक, वो जहन्नम में जाएगा। अच्छा, मुफ्ती साहब जो साइकोलॉजी भी बहुत बयान करते हैं, आई थिंक ये डिग्री भी है साइकोलॉजी की। किसी ने पूछा उनसे, मौत का खौफ कितना होना चाहिए? यार सवाल चेक करो यार, कितना हो भाई खौफ हो? 10 छटाक हो, 20 छटाक हो, है? मतलब ये है कि अब ये तो उस पर डिपेंड करता है ना, जिसने मरना है। तो उसको अरे कितना भाई, मौत के खौफ से एक बात बोलूं, जब से मैं एथियस्ट सुना, मौत से मुझे 1% डर नहीं लगता। मैं इसको एज ए स्लीप लेता हूँ कि आप रोज सोते हो, पता भी नहीं चलता आप सो गए हो। ठीक है, ना मुझे डर है। जो ईमान वाले होते हैं ना, हारिस सुल्तान अक्सर कहते हैं कि ज्यादातर लोग वो डरते हैं जो रिलीजियस होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उनकी बारबेक्यू बनेगा, उनकी खाल का टेस्टी टेस्टी बारबेक्यू। नेक्स्ट, अब बस ये लास्ट स्लाइड है सर, लंबा टाइम ना हो जाए। नेक्स्ट सवाल है, क्या न्याज का खाना जायज है? जायज है जी, मुफ्त का खाना जायज है। बिल्कुल। और मैंने ये देखा है, मैंने अपने फैमिली में देखा, भाइयों में झगड़े होते देखे हैं। एक भाई कहता है न्याज खाओ, एक बरेलवी होता है, एक देवबंद होता है, कहता है नहीं खाओ। बातचीत नहीं करते पूरी पूरी उम्र ये लोग इस मसले पर। देखें किन मसलों पर ये रो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, आलिम बनने के लिए कितना इल्म जरूरी है? ये क्या नहीं, कहते हैं? इस्लामी आलम बनने के लिए तो कोई खास इल्म की जरूरत नहीं है। इसमें बस एक इल्म होना चाहिए, झूठ कितना बोल सकते हैं आप, है? तो ये है। अच्छा, आईने के सामने क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं? आईने के सामने, अब ये मुझे नहीं इसका जवाब समझ आ रहा कि आईने के सामने नमाज पढ़, और मेरे ख्याल तो ये हराम ही होगी इस्लाम के मुताबिक। बिल्कुल। वैसे और रसूलुल्लाह के दौर में आईने होते थे, मेरा जहां तक ख्याल है आईने नहीं होते थे रसूलुल्लाह के दौर में। अच्छा, आईने मटेरियल से बनते हैं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो इंसानों ने आईना बनाया है, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, लास्ट सवाल था जी, जी बोले, आप बोले। किसी मेटल की कोटिंग करते हैं, मेरे ज़हन से निकला हुआ है, कौन सा मेटल होता है जिसकी कोटिंग करते हैं? शीशा होता है आम, उसके पीछे मेटल की कोटिंग करते हैं। सही। लास्ट सवाल है इस प्रेजेंटेशन का गालिब भाई, के नाखून कितने बढ़ा सकते हैं? इसके 23,000 व्यूज हैं, 1 साल पहले का है। तो ये है मुसलमान, जितनी खारिश हो उतने बढ़ा लें। बिल्कुल गालिब भाई, ये थे मुसलमानों के मसाइल यार। देखें दुनिया क्या कहाँ जा रही है और ये मसाइल क्या है। बस ठीक है गालिब भाई, मैं चलें, ठीक है, लंबी कॉल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। ओके बाय।